हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं एसिड एंड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार सूचक क्या होते हैं। डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं इसके कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं जो एसिड और बेस को बता देते हैं। बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि अम्ल और क्षार कैसे बता सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी जो चीज है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो, जैसे नोट्स हो गए, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ अगर आपको फ्री में चाहिए हो तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और हमेशा इंस्टॉल रखिए। लास्ट में आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं कि एसिड एंड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं, यानी कि सूचक क्या होते हैं। सूचक का मतलब हो गया सूचना देने वाला। इंडिकेटर क्या होता है? कुछ इंडिकेट करना, कोई संकेत देना। जैसे बाइक पे या गाड़ी पे जब आप चलते हैं तो आपको अगर कोई मोड़ लेना है, जैसे राइट में अगर आपको जाना है तो आप राइट वाला इंडिकेटर ऑन कर देंगे, जिससे पीछे वाले को ये सूचना मिल जाती है इंडिकेटर देखने के बाद कि ये वाला बंदा इस तरफ मुड़ने वाला है। इसी प्रकार से अम्ल और जो क्षार होते हैं, एसिड और जो बेस होते हैं, वो कौन सी प्रकृति के हैं। मान लो कोई भी पदार्थ है, ये हमारे पास एक गिलास है और इसके अंदर एक कोई विलयन भरा हुआ है, कोई सॉल्यूशन है। आपसे पूछे कि बताओ ये अम्लीय है या क्षारीय, ये एसिडिक है या बेसिक, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर यूज करते हैं, कुछ सूचक यूज करते हैं, जिसकी सहायता से, उन तरीकों की सहायता से हम बता सकते हैं कि कोई भी जो विलयन होता है वो अम्लीय है या क्षारीय, वो अम्ल है या क्षार है, उसके अंदर कौन सा गुण पाया जा रहा है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका आता है, सूचक कई प्रकार के होते हैं, यहाँ हम केवल अम्ल क्षार सूचकों की बात करने वाले हैं। अम्ल सूचकों को हाइड्रोजन आयन सूचक व क्षारीय सूचकों को उदासीनीकरण सूचक कहा जाता है। अम्ल जो है, अम्ल क्या करते हैं? हाइड्रोजन, कितने ज्यादा हाइड्रोजन निकालेंगे। और क्षार क्या करते हैं? क्षार की बात करते हैं, वो OH- को बाहर निकालते हैं और ये कितनी ज्यादा क्षार को उदासीन कर सकता है। भाई इसके पास तो है OH-, इसके पास है H, ये आपस में क्रिया करके OH- प्लस H प्लस क्रिया करके H2O भी तो बना सकते हैं। और H2O कैसा है? उदासीन है। तो जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को बोलेंगे कि भाई कितने, जो अगर हम अम्ल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन आयन की, और जब हम क्षार की बात करेंगे तो बात करेंगे उदासीनीकरण की। क्षारीय अम्ल सूचकों का रंग क्षारीय व अम्लीय माध्यमों में अलग अलग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे क्षार है या अम्ल है, हम कोई सूचक यूज कर रहे हैं, मान लो कोई भी विलयन जो है हम वो यूज कर रहे हैं, तो उस विलयन के अंदर उस अम्ल का या क्षार का जो रंग आएगा, उस रंग के आधार पर हम बताएंगे कि कोई दूसरा जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, वो अम्ल है या क्षार है। तो हम उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अतः pH मान में परिवर्तन के साथ साथ इनके रंग में भी परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले तरीका देखते हैं कि पहला सूचक कौन सा होता है। पहला होता है लिटमस। लिटमस एक विलयन होता है जो पेड़ से प्राप्त किया जाता है। पेड़ से एक विलयन निकलता है, एक लाइकेन पौधा होता है, उससे एक विलयन निकलता है और उसको क्या बोला जाता है? लिटमस बोला जाता है। और ये कौन से कलर का होता है? बैंगनी रंग का होता है।
जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो ये याद रखना कि लिटमस जो है वो एक प्रकार का विलियन होता है और ये खुद जो है स्वाभाविक रूप से बैंगनी रंग का होता है। और कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाइकिन नाम का एक पौधा होता है, उससे इसको प्राप्त किया जाता है। जब यह विलियन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह बैंगनी रंग का होता है। जब इसके अंदर आप डायरेक्ट पेड़ से इसको प्राप्त करेंगे तो ये बैंगनी रंग का होगा। लेकिन आपको दूसरे गिलास में कोई पदार्थ दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ ये जो पदार्थ है ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो इसकी पहचान करने के लिए हम ये लिटमस जो विलियन है उसका यूज करेंगे। और वो कैसे करेंगे वो देखें। इसका सामान्यतः जो है इसका स्वाभाविक यानी कि खुद का रंग कौन सा है? बैंगनी है। जब लिटमस को अम्लीय विलियन में मिलाया जाता है, इस विलियन को हमारे पास जो विलियन दिया गया है कि भाई बताओ ये अम्लीय है या क्षारीय है, इसके अंदर हम वो जो लिटमस जो है, लिटमस जो विलियन है उसको मिलाएंगे तो इसका खुद का रंग कैसा था? बैंगनी। लेकिन जब इसको इस विलियन के अंदर मिलाएंगे तो अगर ये अम्ल है तो इसका रंग हो जाएगा लाल। वैसे कौन सा था? बैंगनी रंग था। लेकिन अगर इसको अम्ल के अंदर मिलाया जाएगा तो ये लाल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर लाल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि इस गिलास के अंदर जो पदार्थ है वो कैसा है? अम्ल है। और अगर इसके अंदर क्षार है, इसके अंदर क्षार है तो ये लाल नहीं होकर और नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो हमने पहचान कर ली कि इस कप के अंदर जो हमारे को पदार्थ दिया गया था, अगर वो लाल हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? अम्ल है। और अगर वो नीला हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे? वो एक क्षार है। तो इस प्रकार से हमने इसकी पहचान कर ली। किसकी सहायता से? लिटमस की सहायता से। लिटमस की सहायता से हमने अम्ल और क्षार की पहचान कर ली। कैसे? अम्ल जो है वो लिटमस के साथ क्रिया करके और लाल रंग उत्पन्न करता है, और क्षार जो है वो लिटमस के साथ क्रिया करके और नीला रंग उत्पन्न करता है। अगर किसी भी विलियन के अंदर मिलाने पर, लिटमस को मिलाने पर उसका रंग नीला हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो क्षार है। अगर किसी भी विलियन के अंदर लिटमस को मिलाया जाता है और उसका रंग लाल हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो अम्ल है। और इसका खुद का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। तो इस प्रकार से हमने लिटमस की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान कर ली। तो लिटमस क्या हो गया? एक सूचक हो गया, एक इंडिकेटर हो गया। किसके लिए? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। और कैसे पहचान करेंगे मैंने बता ही दिया। लिटमस विलियन के अंदर अगर अम्ल को मिलाया जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, और लिटमस विलियन के अंदर अगर क्षार को मिलाया जाएगा तो इसका रंग नीला हो जाएगा, और इसका खुद का रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। फिर बात करते हैं लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर क्या होता है? हमने अभी बात की थी कि लिटमस विलियन जो है उसी के अंदर अगर हम एक कागज की पट्टी लेते हैं, कागज की एक छोटी सी पट्टी काट लेंगे और उसको उस विलियन के अंदर डुबो देंगे। उसको बाहर निकालकर उसको सुखा लेंगे। अब उस पट्टी का यूज हम कैसे कर लेंगे? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए। उस पट्टी पर भी लिटमस ही तो है। अगर हम इसके अंदर डाल रहे हैं तो हम काफी ज्यादा विलियन वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इस पट्टी की सहायता से, ये पट्टी है हमारे पास, लिटमस इस पर लगा हुआ है, मैंने यहाँ पर कोई भी पदार्थ डाला, इसका कलर चेंज होगा और उस कलर चेंज करने के आधार पर हम बता देंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। तो इसके अंदर पदार्थ क्या नहीं होता? खराब नहीं होता। लिटमस पेपर क्या होगा? कागज की वह पट्टी लिटमस पेपर कहलाती है, जिसका उपयोग क्षार व अम्ल की पहचान करने में किया जाता है। लिटमस विलियन में कागज की पतली पट्टी को भिगोकर और सुखाकर बनाया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया कि जो लिटमस विलियन था उसी के अंदर एक कागज की पट्टी काटकर और डुबोकर बाहर निकाल लेंगे, फिर उसको सुखा देंगे, तो ये लिटमस पेपर बन गया हमारे पास। और इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे? अम्ल और क्षार की पहचान कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? जैसे लिटमस की सहायता से कर रहे थे, उसके ऊपर जो है अम्ल के, जैसे मान लो बूंदे डाल लेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, तो हम बोल देंगे कि ये अम्ल है। अगर कोई दूसरा पदार्थ जो है नीला हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे? वो क्षार है। इस प्रकार से उसकी पहचान कर लेंगे। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज के दो रूपों में निम्न साम्य रहता है। सामान्य स्थिति में विलियन का रंग
पीएच के अनुरूप परिवर्तित होता है तथा वह पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो है, मेथिल ऑरेंज खुद कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है। यह भी एक विलयन होता है। क्या होता है? एक सॉल्यूशन है। यह भी एक विलयन है। जिस प्रकार से पानी होता है उसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज भी एक प्रकार का क्या है? विलयन। तो मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब हम देख रहे हैं कि इसका रंग कैसा है? खुद का नारंगी रंग है। लेकिन अगर इसके अंदर हम अम्ल को मिलाएंगे तो इसका रंग लाल हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो विलयन है उसके अंदर अगर अम्ल को मिलाया जाता है तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा? नारंगी से लाल हो जाएगा। और इसी प्रकार से इसके अंदर अगर क्षार को मिलाया जाएगा तो नारंगी से किस में कन्वर्ट हो जाता है? पीले रंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मेथिल ऑरेंज जो है इसके अंदर अम्ल को मिलाएंगे तो इसका रंग हो जाता है लाल, और अगर क्षार को मिलाएंगे तो इसका रंग हो जाता है पीला, और इसका खुद का रंग कैसा है? नारंगी। तो इस प्रकार से हमने क्या कर ली? अम्ल और क्षार की पहचान कर ली। किसकी सहायता से? मिथाइल ऑरेंज कह लो या फिर मेथिल ऑरेंज कह लो, इसकी सहायता से हमने क्या कर ली? अम्ल और क्षार की पहचान कर ली। तो ये तीसरे नंबर का इंडिकेटर है, तीसरे नंबर का सूचक है जिसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हल्दी। हल्दी कैसी होती है? पीले रंग की होती है, प्राकृतिक होती है। लेकिन अगर इसके अंदर हम क्षार को मिलाएंगे तो ये लाल हो जाती है। वैसे तो कैसी होगी? पीले रंग की होगी, लेकिन अगर इसके अंदर हम क्षार को मिला देंगे तो ये कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। तो इस प्रकार से हम क्षार की पहचान कर लेते हैं कि ये क्या है? बेस। तो इस प्रकार से हम हल्दी की सहायता से भी क्षार की पहचान कर सकते हैं कि खुद तो कैसी है? पीले रंग की है, लेकिन अगर क्षार को मिला देंगे तो ये लाल रंग की हो जाती है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया चौथे नंबर का इंडिकेटर, चौथे नंबर का सूचक जिसकी सहायता से हमने अम्ल और क्षार की पहचान कर ली। फिर है क्विनोइड सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि भाई इस सिद्धांत के अनुसार सूचक के रंग बदलने पर सूचक की आणविक संरचना भी बदल जाती है। जो सूचक होता है, इंडिकेटर जो होता है जिसकी सहायता से हम अम्ल और क्षार की पहचान कर रहे हैं, उसका जब रंग बदलता है तो रंग बदलने के कारण उसकी आणविक संरचना में भी परिवर्तन हो जाता है। यानी कि उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, उसके अणु जो आपस के अंदर जुड़े होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर जो है वो भी बदल जाती है। जब इंडिकेटर का रंग बदलता है तो उसकी आणविक संरचना भी बदल जाती है। कौन बोल रहा है ये? क्विनोइड जो सिद्धांत है वो बोल रहे हैं। सभी अम्ल क्षार सूचक एरोमेटिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो अम्ल और क्षार सूचक जो होते हैं, इंडिकेटर जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। शुरुआत के अंदर कैसे होंगे? कार्बनिक पदार्थ होंगे, एरोमेटिक कार्बनिक पदार्थ होंगे, तथा ये चल समावयवी साम्य में रहते हैं। एक चलावयवी बेंजोनोइड संरचना रखता है तथा दूसरा चलावयवी क्विनोइड संरचना रखता है। एक जो इंडिकेटर है वो तो कैसी संरचना रखेगा? बेंजोनोइड, और दूसरी क्विनोइड जो संरचना होती है वो इस प्रकार के रखेगा। और इनकी जो स्ट्रक्चर है, ये इंडिकेटर जो होते हैं जब ये अपना रंग बदलते हैं तो इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो संरचना है वो भी बदल जाती है। अर्थात अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में इनका रंग अलग अलग होता है, इनकी संरचना भी अलग अलग होती है। तो जैसे मान लो हमने बात की थी कि भाई जब लिटमस की सहायता से हम ये पता लगा रहे हैं कि भाई कोई भी चीज अम्ल है या क्षार है, तो लिटमस के अंदर जब हमने अम्ल को मिलाया तो उसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। और उसके अंदर क्षार को मिलाया तो उसका रंग नीला हो गया। तो लाल रंग और नीला रंग उसका अलग अलग रंग हो गया। तो इसका मतलब उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुई है। अगर जैसे लाल रंग जो हुआ है उसकी बेंजीनोइड अगर संरचना है तो दूसरा जो है जिसकी वजह से नीला रंग हुआ है उसकी कौन सी संरचना होगी? क्विनोइड संरचना होगी। तो इस प्रकार से उसका जो रंग होता है उसी प्रकार से उसकी संरचना भी चेंज हो जाती है। कौन कहता है? क्विनोइड सिद्धांत जो है वो कहता है। ये तो बेंजीनोइड संरचना है और ये है क्विनोइड संरचना। अगर बेंजीनोइड संरचना है इसका मतलब हल्का रंग होगा और गहरा रंग है
इसका मतलब वो कौन सी संरचना है, वो क्विनोइड संरचना है। तो क्विनोइड जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि उसका रंग जो है अम्ल के अंदर अलग अलग आएगा और जो क्षार है उसके अंदर अलग आएगा, और जब उसका रंग अलग अलग है तो उनकी जो स्ट्रक्चर जो है वो भी अलग अलग होगी। अगर बेंजीनोइड संरचना है तो हल्का रंग होगा, और क्विनोइड अगर संरचना है तो उसकी वजह से उसका गहरा रंग दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्विनोइड संरचना क्या होती है, तो अम्ल और क्षार के जो इंडिकेटर होते हैं, जो सूचक होते हैं, जो अपना रंग बदलते हैं, जब अम्ल और क्षार उनके अंदर डाला जाता है तो जब अपना रंग बदलते हैं तो उनकी संरचना होती है वो भी चेंज हो जाती है। अगर हल्का रंग है तो उनका जो बेंजीनोइड संरचना होगी, और अगर गहरा रंग है तो उनकी क्विनोइड संरचना होगी। फिर अपने बात करते हैं फिनोल्फ्थेलीन। यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है जिस कारण यह कम आयनिक होता है। क्या होता है, ये कम आयनिक होता है। जैसे HPH, H+ और PH- आयन निकालते हैं। ये कैसा है, रंगहीन है, और ये कैसा है, लाल। तो अगर इसका खुद का रंग देखा जाए तो खुद होता है रंगहीन, यानी कि कलरलेस, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। फिनोल्फ्थेलीन जो होता है, अगर इसको अम्ल के अंदर डाला जाएगा तो ये भी क्या होगा, रंगहीन होगा। अगर कोई पदार्थ हम बाहर से डाल रहे हैं फिर भी उसके रंग के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये वैसे भी क्या रहता है, रंगहीन रहता है, और जब इसके अंदर अम्ल डाला जाता है तो भी ये रंगहीन रहता है। लेकिन इसके अंदर जब क्षार को डाला जाएगा, बेस को डाला जाएगा, तो इसका रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, गुलाबी। तो इस विलयन के अंदर जब अम्ल को डाला जाएगा तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब कोई भी रंग नहीं आएगा, तब तो बोल देंगे कि वो अम्ल है। अगर वो जो पदार्थ डाल रहे हैं उसकी वजह से गुलाबी रंग आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, क्षार है। तो आप याद रखना कि इसके अंदर खुद तो होता है रंगहीन, लेकिन अम्ल डालेंगे तो उसकी वजह से भी रंगहीन रहेगा, कहने का मतलब उसके अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब क्षार डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। अब पीएच की अगर बात करें तो लिटमस का जो होता है 5.5 से 7.4 पीएच होता है। मेथिल ऑरेंज का 3.4 से 4.5। फिनोल्फ्थेलीन का क्या होता है, 8 से 9.8 होता है पीएच। और रंग की बात करें, लिटमस कौन से रंग का होता है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, लाल रंग का। कब? जब इसको अम्ल के अंदर डाला जाता है। और मेथिल ऑरेंज का लाल रंग ही होता है जब इसको अम्ल में डाला जाता है। फिनोल्फ्थेलीन का रंगहीन होता है, यानी कि इसका किसी भी प्रकार का रंग नहीं आता है जब इसके अंदर अम्ल डाला जाता है। और इसके अपोजिट इसका कैसा, क्षार डालेंगे तो इसका रंग हो जाएगा नीला, इसका हो जाएगा पीला, और इसका हो जाएगा कौन सा, गुलाबी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। हमने अलग अलग तरीके आपको बता दिए, और ये जितने भी तरीके बताए हैं, जितने भी विलयन बताए हैं, जितनी भी चीजें बताई हैं, इनको बोला जाता है अम्ल क्षार सूचक, बेस एंड एसिड इंडिकेटर बोला जाता है। फिर लास्ट में आता है हमारे पास गंधीय सूचक। गंधीय सूचक का मतलब गंध का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप सूंघ कर बता देंगे, डायरेक्ट नहीं। हम यहाँ पर कोई पदार्थ यूज करेंगे जिनकी वजह से इसकी जो स्मेल है वो कुछ अलग हो जाएगी, और उसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है। डायरेक्ट अम्ल या क्षार को आप सूंघ कर नहीं बता सकते, आप कोई दूसरा पदार्थ हम इसके साथ यूज करेंगे जिसकी वजह से इनकी जो गंध है वो चेंज हो जाएगी, और हम बता देंगे कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। देखिए गंधीय सूचक क्या होते हैं, कुछ पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर अम्ल में डालेंगे तो उसकी गंध अलग होगी, क्षार के अंदर डालेंगे कुछ उसकी गंध अलग होगी। उस आधार पर हम बता देंगे कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। इन पदार्थों को गंधीय सूचक कहा जाता है। और ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो अम्ल के अंदर और क्षार के अंदर अलग अलग बदबू या फिर खुशबू, मान लो गंध उत्पन्न करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, गंधीय सूचक कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, इंपॉर्टेंट है, वेनिला एसेंस, इसकी क्रिया अम्ल से कराने पर मीठी गंध समाप्त हो जाती है।
इसके अंदर क्या होती है, वेनिला जो एसेंस होता है वो मीठी गंध का होता है। अगर इसकी क्रिया आप अम्ल से करा दोगे